बच्चों, आज से हमने एक नई सीरीज चालू किए हैं जिसमें ऐसे सवालात डिस्कस कर रहे हैं जो इम्तिहान में आते हैं। यानी हम वही सवालात के ऊपर मेहनत करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। आइए पहले सबक से मुताल्लिक़ अहम सवालात आज की वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि एक सिंपल अगर आपको इक्वेशन दी वाली इस तरह से, तो इसको सॉल्व करो बोल क्या था, हल कीजिए बोले, सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए बोले तो वहाँ पे आपको नया कुछ करने का नहीं, जो अभी तक आप सीखे एक के नीचे एक रखना, सीधा सीधा है ना। वाई वाई कट गया, एक एक्स और एक एक्स, 2x 8 और 4 12, एक लकीर मारे सीधा सीधा दोनों की, जो एक प्लस का और एक माइनस का है उसको कट कर दिए, और जमा हो रही तो जमा करने का, मिलाने का, नहीं तो निकालने का। तो यहाँ 1x और 1x 2x हो गए, 8 में 4 मिलाए 12 हो गए, x इज इक्वल टू 12/2 हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, और इसको कट करने से 2 छक्के x इज इक्वल टू 6। जो भी एक आपके पास आंसर आ गया, x का आ गया है ना, x की वैल्यू आते हैं जिसको उठा के कोई भी एक इक्वेशन में अगर रख दिए इसमें से, तो आप जो है 14 बोलिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब x के नीचे कितना रखना है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, बाकी जैसे का वैसा, और ये प्लस का 6 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, ये आंसर आ जाएगा। समझ में बात? ये एक तरीका है एग्जाम में आने वाला तरीका, जो एग्जाम में आ सकता है वो बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा फर्स्ट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके ही ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, उसकी अपनी वीडियो देखो आप, उसके ग्राफ बनाने का वीडियो बड़ा आसान है। टेबल बनाना, जिस क्वेश्चन के अंदर x भी है और y भी है, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में x भी आगा y भी आगा, ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी x भी आगा y भी आगा। आप समझ जाना, इसको टेबल बना के हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर इक्वेशन के अंदर सिर्फ x है या सिर्फ y है, तो उसके ग्राफ बनाने के लिए आपको जो है टेबल की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस इक्वेशन के अंदर x भी है और y भी है, देयर आर टू वेरिएबल्स, तो ऐसे सवाल के अंदर आपको उसको बनाने के लिए टेबल जरूरी है, ये पहले समझ जाना। तो टेबल क्या करते हैं, एक इस तरह से टेबल बनाइए आप, और उसमें जो है 4 खाने बना दीजिए, x y x कॉमा y। आपको उसके 3 पॉइंट्स निकालना है, कोई भी 3 पॉइंट्स ले लेंगे आप। वो 3 पॉइंट्स ओरिजिनली 2 ही पॉइंट होना, लेकिन आपका कभी कभी साइन चेंज हो गया तो गलती हो रही कि क्या कुछ अपने से गलत हो रहा, वो समझने के लिए 3 पॉइंट्स अगर आपने ले लिए उसके, तो आप एकदम परफेक्ट उसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस वास्ते वहां पर हम 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब उसमें आप, जिसमें y के साथ कुछ भी नहीं है, y के साथ +1 है, y के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो ऐसे इक्वेशन में आप दिल से कुछ भी नंबर लियो, यहाँ पे चलेगा। बात समझ में आ रही बात? कुछ भी ले लो। अब जैसे इसमें भी y के साथ 1 है, इसमें भी y के साथ -1 है, यहाँ आप दिल से नंबर्स लीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं x के वैल्यूज। ओके, तो जिस सवाल में y के साथ कोई नंबर नहीं है, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। छोटे कोई भी आदाद ले लो, कोई भी नंबर, जैसा जैसा आप लिए, समझो -3 1 2, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। छोटे छोटे नंबर ले लीजिए आप, एक आधा माइनस का ले लो, एक आधा कुछ भी दिल से ले, 1 2 3 लो, समझा? कोई भी नंबर्स ले सकते, आप 0 ले सकते, मैं 0 लेता हूँ आपके वास्ते सर समझाने के लिए। आप ये इक्वेशन ले लिए, पहली इक्वेशन, मतलब ये इसका टेबल है। टेबल क्यों बना रहे, उसमें x भी है y भी है, बल्कि x खाली x रहा या खाली y रहा तो टेबल की जरूरत नहीं है। x और y दोनों रहे तो
टेबल जरूरी है, बगैर टेबल के आप उसकी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तरसीम बनाइए, ड्रॉ द ग्राफ। तो आप समझ जाना कि इसको एक्स और वाई दोनों है, इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल लगेगा, और वाई के साथ कोई नंबर्स नहीं है, 1 है, इस वास्ते इसमें दिल से कुछ भी एक्स के वैल्यूज ले सकते। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद ये वैल्यूज वापस जो है आप जो है वो इक्वेशन लिखिए और एक्स के नीचे वैल्यू रख दीजिए -3, एक्स का टेबल, वाई का आपको मालूम करना है, वाई इज इट इज, जो मालूम करना है वो एज इट इज। सो y इज इक्वल टू 8 + 3, माइनस का 3 इधर आके, देयरफॉर y इज इक्वल टू 11, यहाँ लिख दीजिए 11, और ये -3, फिर वापस वही इक्वेशन लिखिए और एक बार वापस इक्वेशन लिखने के बाद x + y इज इक्वल टू 8। अब उस इक्वेशन में कितना रखना है, 0 + y इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 - 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको ले जाते रहते बैठाने, क्योंकि वो निकाल भी नहीं थे, 0 निकालने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मिलाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ y इज 8, तो हियर 0, अब उसके बाद 2 रखिए, x + y इज इक्वल टू 8, लास्ट वैल्यू इज 2, कुछ भी दिल से लेने का है, बोला था मैंने, 2 + y इज 8, ठीक है। सो 8 यहाँ पर है, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ y विल बी 6, यहाँ पर 2,6। सेम प्रोसीजर आप दूसरी इक्वेशन के लिए भी लीजिए, दूसरी इक्वेशन के लिए भी फिर एक टेबल बनाइए आप, x - y इज इक्वल टू 4, है ना, दूसरी इक्वेशन है आपकी। फिर आप एक टेबल बनाइए, उसमें 4 खाने बनाइए, x, y, y, इसमें कोई डाउट है क्या? और आप दिल से x की कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, जो आपको दिल में आए वो वैल्यूज ले लीजिए। अब आप जो है यहाँ पर ले लिए, समझो 7, 6, 5, थोड़े से मैंने ये 4 से बड़े लिया क्योंकि माइनस है ना, तो उसमें मेरे को अच्छे वैल्यूज हासिल हो जाएंगे। x - y, आप दिल से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उससे बड़े लेते बड़े उससे, आप 1, 2, 3 लीजिए, आप हमेशा 1, 2, 3 लीजिए आप, लेकिन कब, जब y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तब दिल से 1, 2, 3 ले लीजिए, ज्यादा झमेले में जाने की जरूरत ही नहीं। और इसमें जो है आप वैल्यू रखे 7 - y इज इक्वल टू 4। अब y अपने को मालूम करना है, y पॉजिटिव है अपना, कौन सा है, इसको पॉजिटिव बनाओ, इधर ले जाके माइनस का y इक्वल टू के बाद गया प्लस का होगा, और y 7 - 4 हो गया, ये 4 इधर आ गया, तो ये प्लस का 4 है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो y इज इक्वल टू पहली वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरह ध्यान देना, हमारे टेबल में y की वैल्यू पॉजिटिव है, हमारी इक्वेशन में y की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव चलेगी क्या, बोले पॉजिटिव y मालूम करो बोल रहा, तो इसको पॉजिटिव बनाओ ना उधर ले जाके, बड़ा सिंपल काम रहता मैथमेटिक्स के अंदर। फिर सेकंड टाइम और लिखियो हम, x - y इज इक्वल टू 4, अब x के नीचे कितना रखेंगे 6, 4 आ गया इधर, -4 हो गया, y चलेगा इधर, प्लस y हो गया, y को प्लस रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर आप यहाँ पर भी रखे तो लास्ट में पॉजिटिव बनाना पड़ता है उसको, ये तो साथ ही साथ कर ले रहा मैं, y इज इक्वल टू 6 - 4, हाउ मच, 8 बचे है ना, कितने बचे रे, अरे क्या बच्चे बोल रहे भी नहीं बाबा, 6 कॉमन, वीडियो में आवाज आएंगी बोल के बोल रहे नहीं आप लोग। x - y इज इक्वल टू 4, और फिर इसके नीचे 5 रखो, 4 इधर आके -4 हो गया, और साथ ही साथ जो है आपका y इधर जाके प्लस y, 5 में से 4 गए, कितने बचे,
तो प्रैक्टिस करोगे आप तो ये सब कर सकोगे कि सर ने कैसा क्या 6, 7, 6, 5 लिए, पूरे पॉजिटिव आंसर आ रहे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप डेली रूटीन प्रैक्टिस रखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या नंबर लेने से फायदा होगा। 1, 2, 3 लेंगे तो आंसर निगेटिव में आएगा, आया तो आया, मगर प्रैक्टिस अच्छी करो। दोनों के पॉइंट्स, इसके 3 पॉइंट्स आ गए। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर बोले तो पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट एक लाइन में आते। आप स्केल रखिए और उनको मिला दीजिए, एक उसका ग्राफ तैयार हो जाए। समझ रहे आप? फिर दूसरा टेबल लीजिए, उसके भी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट्स आएंगे, उसको मिलाइए, आपका ग्राफ बन जाएगा। ये मैंने सब बताया आपको, मेरा इसके ऊपर पूरा वीडियो है। फिर से बताऊं? हाँ, ग्राफ बनाना बताऊं क्या? आता प्लॉट करना बहुत आसान है। तो ये आप ये जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है पूरा बुक में लिख के निकालना और इसका ग्राफ प्लॉट करना। ये पहला तरीका है सॉल्व करने का, ये दूसरा तरीका है उसी को सॉल्व करने का, वही आंसर आएगा इससे। बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ गिवन लाइंस वी कैन, है ना, सेम आंसर हम हासिल कर सकते हैं। सेम आंसर, इधर जो आंसर आया, इधर क्या आंसर आया, x = 6, y = 2, ये सेम आंसर ये प्लॉट ग्राफ से भी आप ला सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।